जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंद। श्री श्री चैतन्य चरितमृतम आदि लीला अध्याय 7 आदिला चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 65। आज का विषय है मायावादियों सहित प्रकाशानंद का उद्धार। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, बस आयल सभा मध्य सम्मान करिया। अनुवाद इस प्रकार से है। प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं ही सचेतन महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रकाशन सरस्वती के आदरपूर्ण आचरण की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसा आचरण अज्ञात सुकृति कहलाने योग्य है, अर्थात ऐसे पुण्य कर्म जो अनजाने ही संपन्न किया जाता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी चतुराई से प्रकाशानंद सरस्वती को अज्ञात सुकृति की ओर अग्रसर होने का अवसर प्रदान किया, जिससे भविष्य में वास्तव में वैष्णव सन्यासी बन सके। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सब भक्तों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और इस जो मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका उत्साह देख करके भी मेरा उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि आप सभी लोग मेरी अयोग्यता का विचार किए बगैर समय पे उपस्थित होकर के चैतन्य चरितमृतम पढ़ने का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और आशा करता हूं आप सबके संग से मैं भी भक्ति में प्रगति करूंगा। तो हम लोग ने इसके पहले सुना, जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त तपन मिश्रा चंद्रशेखर के दुख को देखा, तो चैतन्य महाप्रभु ने की इच्छा से, इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति, भगवान केवल इच्छा करते हैं वो हर चीज प्रकट होता है केवल इच्छा करने से। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, भगवान कृष्ण है,
लेकिन भगवान कृष्ण अपने भक्त का दुख को नहीं सहन करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा किया, उसी समय एक दक्षिणी भारतीय साउथ इंडियन ब्राह्मण आकर के निमंत्रण दिए कि हमने सन्यासियों का सब सन्यासियों को निमंत्रण दिया हूँ, यदि आप आएंगे हमारे घर पे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वीकार कर लिया और चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन ब्राह्मण के घर पे गए तो वहां सभी मायावादी सन्यासी लोग बहुत उच्च आसन पे बैठे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु दूर से उन्हें प्रणाम किया और फिर जहाँ के जाके अपने पैर हाथ और मुंह धोए और उसके बगल में बैठ गए। और बैठ करके चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ऐश्वर्य प्रकाश किया। तो ऐसा वो ऐश्वर्य क्या था? ब्रह्म ज्योति पूरे शरीर से हजारों सूर्य के समान क्रांति प्रकट हुई उनके मस्तक से, शरीर से। और मायावादी देख करके ये बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि मायावादी का तो उद्देश्य है ब्रह्म ज्योति से लीन होना। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, ये तो साक्षात नारायण है। सब लोग उठ करके स्वागत किया और कहे सारे यहाँ श्रीपाद जी आप यहाँ आओ, वहां क्यों? आपको क्या शोक है, क्या चिंता है, आपको क्या तकलीफ है? आप यहाँ आओ, यहाँ आए। फिर चैतन्य महाप्रभु फिर भी कुछ ध्यान नहीं दिया तो प्रकाशानंद स्वयं ही उठकर खड़े होकर के आगे गए और उन चैतन्य महाप्रभु को हाथ पकड़ लिया। कहते हैं आपने प्रकाशानंद हाथ थे धरिया, स्वयं ही प्रकाशानंद इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नजदीक में जाकर के अपने हाथ से चैतन्य महाप्रभु को हाथ को पकड़े और ला करके अपने मध्य में अपने बिठाए। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार से स्वागत किए तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया जो है अज्ञात सुकृति। और भक्ति में अज्ञात सुकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ज्ञात सुकृति होती है, एक अज्ञात सुकृति होती है। अज्ञात एक सुकृति का अर्थ है जो भक्ति से संबंधित कोई कार्य कर दे उसे पता नहीं, उसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। और कोई ज्ञान में करता है, प्रसाद बांटता है, चैंटिंग करता है, श्रवण करता है, साधु संग करता है, ये तो ज्ञात सुकृति है। अज्ञात सुकृति का अर्थ है भक्ति सेवा कर देना और उसे पता नहीं कि इस सेवा का क्या परिणाम होगा। तो अज्ञात एक्चुअली सुकृति से ही भक्ति प्रारंभ होती है, भक्तों की सेवा से। तो चैतन्य महाप्रभु एक तो स्वयं भगवान कृष्ण है और भक्त के रूप में है। तो जैसे उनके पास जाकर के स्वागत करके उनका हाथ पकड़ के लाया, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक चैतन्य महाप्रभु ने अवसर प्रदान किया अज्ञात सुकृति का। इसका परिणाम हुआ कि भविष्य में वो वैष्णव सन्यासी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हाथ पकड़ के वो कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती अपने मध्य में बिठा कहते हैं कि ये मुझे पता है, मुझे ज्ञान है, आपका नाम कृष्ण चैतन्य है और आप महान भाग्यशाली हो क्योंकि आप केशव भारती के शिष्य हो, केशव भारती के शिष्य हो। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आप इस वाराणसी में रहते हुए हमारी नगरी में सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रही ग्रामे की कारण आप आपा सवार न करे दर्शने। आप हमारे संप्रदाय को हो, क्योंकि भारत केशव भारती भी शंकर संप्रदाय से हैं। तो कहते हैं आप तो हमारे परिवार को हो, हमारे संप्रदाय को हो, आप हमारे संप्रदाय में रह करके हम हमारे नगर में रहते हो, हमसे दूर क्यों रहते हो? इस प्रकार से तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं बहुत अपने तात्पर्य में मैं पढ़ना चाहता हूं। एक वैष्णव सन्यासी या आध्यात्मिक ज्ञान की दूसरी अवस्था को प्राप्त वैष्णव मध्यम अधिकारी 4 सिद्धांतों को समझ सकता है। ये 4 सिद्धांत हैं। ईश्वर तद्धानेषु बालुशेष दुष्य प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोत सब मध्यम है। श्री प्रभुपाद ने इसी श्लोक का अनुवाद किया है। कहते हैं जो एक उच्च कोटि का
या महाभागवत भी जब प्रचार करता है तो मध्यम प्लेटफॉर्म पर आता है, क्योंकि भेद के बगैर कोई प्रचार नहीं कर सकता। जो महाभागवत है वो सबको भक्त मानता, अपने को भक्त नहीं मानता, क्योंकि प्रकृति को भी भगवान की शक्ति मानता है। तो जो प्रकृति की सेवा करता है तो भी सोचता है भगवान की शक्ति की सेवा करता है। और शक्ति शक्ति मतयो अभेदा, शक्ति और शक्ति में कोई भेद नहीं है, इस प्रकार से उसकी भावना है। तो सभी लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, तो प्रचार का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए प्रचार, और वही महाभागवत जब मध्यम प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो भेद करता है। उसमें 4 प्रकार के गुण होते हैं। ईश्वर तद्धानेषु, वो ईश्वर को पहचानता है, ये भगवान कौन है। आधीनेश, उनके भक्त को पहचानता है जो उनकी भक्ति करते हैं। बालिशेषु, जो मासूम लोग इनोसेंट हैं उनको पहचानता है। और द्विषेषु, जो द्वेषी हैं ईर्ष्या करते हैं उनको। ये 4 ज्ञान उसे होता है। भगवान का ज्ञान होता है, भक्त का ज्ञान होता है, इनोसेंट का ज्ञान होता है, और द्वेषी ईर्ष्यालु का। और चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। कैसे है? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। भगवान के साथ प्रेम उत्पन्न करता है, और भक्त के साथ मैत्री मित्रता का व्यवहार करता है, इनोसेंट के साथ उसके ऊपर कृपा करता है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति की उपेक्षा करता है, निग्लेक्ट करता है, उसके पास नहीं जाता। तो बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उसको समझाए। फिर प्रकाशानंद सरस्वती जब कहते हैं कि आप तो हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं, हमारे ग्राम में रहते हैं, आपको चिंता क्या है, शोक क्या है कि आप यहाँ रह करके हम लोग को मिलते नहीं हैं। आप पूछ ले तुम सांप्रदायिक सन्यासी तुम्हें रह यही ग्राम में के कारण अमा सवार ना कर दर्शने, सन्यासी हैया कर नातन घर, सन्यासी हैया कर नर्तन गायन, भावुक सब संग लैया कर संकीर्तन। कहते हैं सन्यासी है, एक सन्यासी होके ऐसे इतने आश्चर्य की बात है, एक सन्यासी होके आप क्या करते हो? नर्तन, नाचते हो, गाते हो। सन्यासी तो ये, क्योंकि नाचना गाना उन भौतिक समझ रहे हैं, ये भौतिक कार्य है, मटेरियल एक्टिविटीज। एक सन्यासी तो ये सब छोड़ चुका है, इसलिए तो सन्यास लिया। तो सन्यासी हैया करे नर्तन, आप नाच, और भाव के संग, और भावुक जो हैं उनके साथ, उनको साथ लेकर के आप संकीर्तन कीर्तन कर रहे हो, नाच। ये तो सन्यासी का तो, ये तो उनके अनुसार ये बहुत ही हीन कार्य है, बहुत निग्लेक्टेड हीन कार्य। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, यह श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रकाशानंद सरस्वती की चुनौती है। शील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि वेदांत दर्शन की खोज के लक्ष्य रूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम कृपा करके यह निश्चित कर दिया है कि वेदांत दर्शन का अध्ययन करने का सुपात्र कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षक अष्टकम में ऐसे पात्र की प्रथम योग्यता का वर्णन इस प्रकार किया है, त्रादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाने न अमान देना कीर्तनीय सदा। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में ये वर्णन किया, जो ये श्लोक त्रादप अपने गले में माला बांध के पहनता है, वही वेदांत पढ़ने सुनने का अधिकारी है। कहने का अर्थ यह हुआ, कहते हैं आप एक सन्यासी होकर के, सन्यासी का धर्म है वेद पढ़ना, ध्यान करना, और आप ये सब छोड़ करके, जो सन्यासी का धर्म है, क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती हजारों हजारों सन्यासियों के लीडर थे, नेता थे, उनके सब शिष्य थे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो उच्च कोटि के संप्रदाय के सन्यासी थे, सन्यासी में कई भेद होते हैं, तो इसलिए अभी ये भाषा से पता चलता है उनको उपदेश दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु
क्योंकि वो अपने को महान समझ रहे हैं, क्योंकि उनका आश्रम भी ऊंचा है और हजारों हजारों सन्यासियों के गुरु हैं। इसलिए कहते हैं कि वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म। वेदांत का पढ़ना और ध्यान करना ये सन्यासी का धर्म है। तहा छाड़ी करे केन भाव के कर्म, उसको छोड़कर भाव का कार्य कैसे कर रहे हो? ये भाव का कार्य कैसे कर रहे हो? आप सन्यासी, आप सन्यासी का धर्म नहीं निभा, इसका अर्थ है आपका पतन हो गया। इनडायरेक्टली इसका अर्थ यही हुआ कि आप जो सन्यास लेकर सन्यासी का कार्य नहीं, जैसे कोई दीक्षा लिया है, वैष्णव है, नियम पालन नहीं करता, लोग अरे आप दीक्षा लेकर 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं, या आप 16 माला नहीं कर रहे हैं। और फिर कहते अप्रिशिएट करते हैं, आगे क्या कहते हैं, प्रभावे देखिया तो मां साक्षात नारायण। कहते हैं प्रभाव से, आपके प्रभाव से, क्योंकि अंकांति से आपको हजारों हजारों सूर्यों के की कांति निकल रही है और आप साक्षात नारायण जैसे लगते हो, ये आपका प्रभाव है। लेकिन हीनाचार करे किन, आप हीन आचरण जो कि आप देखिए कितना वो नीच शब्द भी यूज कर रहे हैं, हीन आचरण। हीन आचरण जो सन्यासी के लिए, वास्तव में सन्यासी को कहा जाए हीन आचरण, जैसे कोई दीक्षा लिया हुआ वैष्णव, आप हीन आचरण क्यों कर रहे हो? तो उसको बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा अपमान है। कहते हैं एक तरफ तो आप नारायण जैसे लगते हो, ये बात सत्य है, चैतन्य महापुरुष हम नारायण थे ही। और मायावादी सन्यासी तपस्या करते हैं, साधन करते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, सोचते शरीर छोड़ने के बाद हम नारायण के शरीर में विलीन हो जाए या नारायण की अंकांति में विलीन हो जाए, तो इसे नमो नारायण कहते हैं। तो कहते हैं ये तो हम लोग तो शरीर छोड़ने के बाद नारायण बनेंगे, आप तो अभी नारायण जैसे हो। चैतन्य महापुरुष एक नारायण जैसे हो, आप ऐसे अपवित्र आचरण, हीन आचरण कर रहे हो। नाचना गाना, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं है कीर्तन करना नाचना ये दिव्य स्तर पर है, ट्रांसडेंटल स्तर पर है, इसलिए ऐसी बात को कह रहे हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद यहाँ कारण। कहते हैं मैं सेंटिमेंट नहीं हूं, मैं भावुक नहीं हूं जैसे आप सोच रहे हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसका अर्थ आप मुझे समझ नहीं पाते। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा न बुझाए, जो वैष्णव का मूड विचार भावना और उनका कार्य कोई समझ नहीं सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे सुन श्रीपाद, आप सुनिए सुनिए, आप भ्रम में हो, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। इसका कारण है, क्या कारण है? गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। हमारे गुरु महाराज ने मुझे देखा कि मैं बहुत महान मूर्ख हूं, इसलिए मुझे हमारे ऊपर शासन किया, पनिशमेंट। और अच्छा, उस समय चैतन्य महाप्रभु उसके पहले केशव काश्मीरी को हरा चुके थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जो प्रकाशानंद जैसे महान विद्वान को वेदांत पढ़ाते थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको भी परास्त करके अपना शिष्य बना लिया था, वैष्णव बना दिए थे। ये ज्ञान था प्रकाशानंद सरस्वती को। इसलिए फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अपने को मूर्ख न बनाते, क्योंकि एक तो एक शिक्षा है, ये है कभी भी कोई भी वैष्णव अपने को विद्वान नहीं समझता है। कोई भी वैष्णव अपने को विद्वान नहीं समझता है, पहला है एक शिक्षा। और दूसरा, गुरु कितना भी महान विद्वान है, गुरु के समक्ष वो हमेशा ही अपने को मूर्ख ही प्रस्तुत करता है, गुरु को उपदेश नहीं देता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि उन्होंने क्यों ना तो वेदांत अध्ययन किया, न ध्यान किया, न तो श्री चैतन्य ने अपने आप को पहले दर्जे के मूर्ख रूप में प्रस्तुत किया,
क्योंकि वे यह सूचित करना चाहते थे कि धूर्तों तथा मूर्खों के इस वर्तमान युग में, कलयुग में, वेदांत दर्शन का अध्ययन करने तथा ध्यान करने से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो चैतन्य इसका श्री प्रभुपाद वही करते हैं कि उनको उपदेश देते हैं, आप कितने भी महान विद्वान हो वेदांत के, लेकिन केवल वेदांत के अध्ययन से आप अपने जीवन की में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक का वर्णन करके श्लोक में प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर को उपदेश दिया। और हमारे गुरु महाराज मूर्ख कौन सा शासन किया? पहले श्लोक में बताया, गुरु मेरे मोरे मूर्ख देख करिला शासन, और कौन सा शासन किया? फिर चैतन्य महा मूर्ख तुम हार नाही कि वेदांत अधिकार। हे मूर्ख, तुम्हारा वेदांत में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वेदांत समझने के लिए बहुत संस्कृत का बहुत महान विद्वान हो चाहिए। हालांकि चैतन्य महापुरुष संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत के टीचर थे, ग्रामर के टीचर थे। फिर भी कहते हैं कि वेदांत में तुम्हारा, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि वेदांत में तुम्हारा अधिकार नहीं। कृष्ण मंत्र जप सदा, यही मंत्र सार। तुम हमेशा कृष्ण मंत्र का जप करो, ये मंत्र समस्त वैदिक मंत्रों का स्रोत है, सार है। अब श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं एक पैराग्राफ, फिर मैं आगे चलता हूं। इस प्रसंग में श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज टीका करते हैं, यदि कोई अपने गुरु के मुख से सुने गए शब्दों के अनुसार ठीक ठीक उसी प्रकार कर्म करता है तो वह अपने जीवन के लक्ष्य में पूरी तरह सफल हो सकता है। तो यहां से ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो शिक्षा देते हैं कि गुरु की आज्ञा, गुरु की वाणी भक्तों जीवन का अंतिम इंस्ट्रक्शन होता है। इससे महान कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इससे बढ़ करके, इससे बढ़ के। एक तो शिक्षा होती है, एक इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हम लोग जब प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत में काफी गुरु लोग हैं, लेकिन दीक्षा के समय इंस्ट्रक्शन होता है, जिससे शिल प्रभुपाद जी के अनुसार 4 नियम का पालन करना, 16 माला का जप करना, भागवतम पढ़ना, और 16 माला का जप अपराध से बचते हुए करना। तो इस प्रकार से वो ये दीक्षा के समय का आदेश कभी टूटना नहीं चाहिए, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और बाद में गुरु शिक्षा गुरु भी होते हैं, दीक्षा गुरु, कभी कभी दीक्षा गुरु भी शिक्षा का कार्य करते हैं, तो वो शिक्षा देते हैं। लेकिन जो दीक्षा के समय आदेश होता है, ये परंपरा से आया हुआ आदेश होता है। परंपरा के आदेश में और वर्तमान दीक्षा के समय के आदेश में कोई अंतर नहीं होता है, तो वो आदेश को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार गुरु के शब्दों को ग्रहण करना श्रौत वाक्य कहलाता है। श्रौत का अर्थ है वेद वाक्य। श्रुति और श्रौत, श्रौत का अर्थ है सुना हुआ, श्रुति का अर्थ है वेद, उसको श्रौत वाक्य कहते हैं। तो यहां से चैतन्य महाप्रभु इसकी पुष्टि यह पुष्टि, यहां श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी पुष्टि यह कहकर करते हैं कि चूंकि उनके गुरु ने उन्हें श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन का आदेश दिया था, इसलिए वे उनके आदेश के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र का सदैव कीर्तन करते हैं। कृष्ण मंत्र जब सदा यही मंत्र सार। इस प्रकार से अभी यहाँ यह है कि हर गुरु की आज्ञा कभी टूटनी नहीं चाहिए, कहने का अर्थ यह है। कहते हैं जब से अभी क्या हुआ, कृष्ण मंत्र का क्यों सार है, संपूर्ण मंत्रों का सार तो आगे कहते हैं, कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन
कृष्ण नाम हैते हबे पा कृष्ण कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रचारण। कहते हैं कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन। कहते हैं कि संसार, जब व्यक्ति कृष्ण का नाम जप करता है वो भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए संपूर्ण मंत्रों का सार कहा गया। और कहते जब कृष्ण नाम का जप करता है, कृष्ण के शरण, जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें कृष्ण नाम भी है और कृष्ण मंत्र भी है। तो जब ये हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र और नाम दोनों है। प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य पढ़ना चाहता हूं। अपने अनुभाष्य में श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं, मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही जो प्रभाव देखने देखने को मिलता है वह यह है कि वह माया के बंधन से तुरंत छूट जाता है और भगवान की सेवा में पूर्णतया लग जाता है। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद की सेवा नहीं करता तब तक वह बहिरंगा शक्ति के अधीन किए जा रहे सकाम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु जब कोई निरापराध भाव से भगवान नाम का जप करता है, निरापराध 10 नाम के अपराध से बचते हुए, तो वह दिव्य पद प्राप्त कर सकता है जो जीवन की भौतिक अवधारणा से सर्वदा मुक्त होते हैं। कहते हैं, रूप गोस्वामी लिखते हैं, इहा यश हरिदासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ये बहुत सुंदर श्लोक है। हमने भक्सा में सिंधु पर लेक्चर देते समय कई बार कोट किया है। कहते हैं जो भगवान की सेवा में यह से हर कर्मणा मनसा गिरा, कर्मणा का अर्थ है इंद्रियां, मन और वाणी, ये तीनों अगर लगा देता है भगवान की सेवा में, वो इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। भगवान की सेवा करते हुए भक्त भगवान के साथ 5 प्रकार का संबंध स्थापित करता है। ऐसा संबंध शरीर था मन से परे होते हैं। जब मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है तो वह पवित्र भगवान नाम का जप कीर्तन करने का पूर्ण पात्र बन। अब देखिए बहुत सुंदर वाक्य है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कभी कभी ऐसा सेंटेंस होता है कि वो अपने हृदय को भी स्पर्श कर देता है। कहते हैं जब मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है, अनुभूति का अर्थ है अनुभव, क्या अनुभव हो जाती है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का पवित्र नाम भगवान से भिन्न नहीं है, अभिन्नत्वम नाम। ये हम लोग ज्ञान से सुनते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता है, रियलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ कहते हैं अनुभूति होता है। जब अनुभव होता है जब करते समय नाम प्रभु भगवान नाम से, नाम नामी से अलग अभिन्न नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो वह पवित्र नाम, वह पवित्र भगवान नाम का जप और कीर्तन करने का पूर्ण पात्र, पात्र मतलब योग्यता आ जाती है, ही बिकम्स क्वालिफाइड। ये एटलीस्ट जप करने के पहले ये श्लोक पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, प्रार्थना भी है। नाम चिंता मणि नाम चिंता मणि प्रश्न चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम। ये ध्यान करके अगर आप जप करें, एटलीस्ट थोड़ी भावना होगी कि हम नाम जप कर रहे हैं, वो नाम भगवान से भिन्न नहीं है। ऐसे भाव में कीर्तन करने वाले और नाचने वाले का भगवान से सीधा ही संबंध समझना चाहिए। भगवान की शक्ति को हरे और स्वयं भगवान को कृष्ण के रूप में संबोधित करने से भगवान शीघ्र ही भक्त हृदय में स्थित हो जाते हैं। शक्ति के साथ, हरा शक्ति है भगवान कृष्ण की, तो भगवान कहने का तो राधा रानी के साथ हम कृष्ण का नाम लेते हैं। तो कहते हैं कि भगवान ऐसे संबोधित करने से, बुलाने से भक्त के हृदय में तुरंत ही भगवान स्थित हो जाते हैं। इस तरह राधा था कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य
भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है, जब वह भगवान तथा उनकी शक्ति को हरे कृष्ण के द्वारा संबोधित करता है, तो सारे प्रामाणिक शास्त्रों एवं सारे ज्ञान का सार विद्यमान रहता है, क्योंकि वह दिव्य ध्वनि बद्ध जीव को पूरी तरह मुक्त करके उसे सीधे भगवान की सेवा में लगा देती है। वेरी वंडरफुल पर्पट, बहुत सुंदर पर्पट लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो ये हमें साधारण नहीं चाहिए। तो कहते हैं जो कृष्ण मंत्र है, कृष्ण नाम है, सबसे पहले संसार से मुक्ति दिला देता है भौतिक भावना से, इसके बाद भगवान के चरणों का दर्शन कराता है। कहते हैं कि नाम बिनु कलि काले नाही आर धर्म। अब चैतन्य महाप्रभु अब उन्हें कहते हैं नाम के सिवाय आप कितने भी वेदांत पढ़ें, कितने भी धर्म का पालन करें, कितना भी ध्यान करें, उससे कोई फायदा नहीं है। तो नाम बिना काले काले नहीं, इस कलयुग में नाम के सिवाय कोई धर्म नहीं है, नाम जप करना ही धर्म है। सर्व मंत्र सार नाम, यही और संपूर्ण शास्त्रों का मत है कि ये नाम जो है सर्व मंत्र सार नाम, संपूर्ण मंत्रों का सार, निचोड़, कंक्लूजन नाम है। ये संपूर्ण वैदिक स्रोतों का, मंत्रों का सार नाम जप करना। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बीच में जो बीच से पढ़ता हूं, पूरा तात्पर्य मैं नहीं पढ़ता। जो वैकुंठ का अर्थ है चिंता मुक्त। भौतिक जगत में हर वस्तु चिंता कुंठा से भरी है, जबकि आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में हर वस्तु चिंता से मुक्त है। अतएव जो विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त हैं, वे सब चिंताओं से मुक्त हरे कृष्ण मंत्र को नहीं समझ सकते। अतएव जो विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त हैं, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति हजारों हजारों चिंताओं से ग्रस्त है, हजारों हजारों चिंताएं उनके मस्तिष्क में व्याप्त है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो संपूर्ण चिंताओं से मुक्त है क्योंकि जो बद्ध जीव हैं वो मुक्त मंत्र को समझ नहीं सकते। देखिए, इसलिए देखिए बहुत लोग कहते हैं हरे कृष्ण, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होगा, क्योंकि वो बद्ध आत्मा है, संपूर्ण भावनाओं से मुक्त है, उनमें श्रद्धा नहीं है, इस मंत्र को समझ नहीं पाते, क्योंकि मंत्र जो है मुक्त है। वर्तमान युग में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि ही एकमात्र विधि है जो भौतिक कलम से परे दिव्य स्थिति में है, पवित्र नाम बद्ध जीव का उद्धार कर सकता है। इसलिए यहां पर इसे सर्व मंत्र सार और वैदिक स्तोत्रों का सार कहा गया। संपूर्ण मंत्र का सार और वैदिक, जो वेद में जितने भी मंत्र लिखे हैं, इस जितनी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, सबका सार है। इस प्रकार से नाम की महिमा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा वर्णन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु बृहद नारदी पुराण से अपनी बात को प्रमाणित करते हैं। कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलव नास्तेव गतिर अन्यथा। हरे नाम, इस कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, 3 बार वर्णन है। और गतिर अन्यथा, हरि नाम के सिवाय कलयुग में जीव की कोई प्रकार की गति नहीं है, कभी गति मिल नहीं सकती। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भागवतम से भी श्लोक कोट करते हैं, शिव जीव गोस्वामी का भी कमेंट्री का भी कोट करते हैं भक्ति संदर्भ से। श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं कले दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण कृतना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रज। कली दोष का समुद्र है, लेकिन एक महान गुण है कीर्तना देश। भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति संपूर्ण दोष से मुक्त हो सकता है। और नारायण संहिता से प्रभुपाद जी कोट करते हैं द्वापरई जनई विष्णु पंचरास्तु केवल
कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। द्वापर युग में विष्णु केवल पंचरात्रिका विधि से भव्य पूजा द्वारा प्रसन्न होते थे, किंतु कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि केवल पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा पूजे जा सकते हैं और प्रसन्न किए जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी का भी कमेंट्री का वो भक्त संदर्भ से उदाहरण देते हैं। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि सारे वैदिक मंत्र का सार है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। प्रत्येक मंत्र नमः ओम उपसर्ग से प्रारंभ होता है और अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम को संबोधित करता है। भगवान की परम इच्छा से नारद तथा अन्य ऋषियों द्वारा उच्चारित प्रत्येक मंत्र में विशेष शक्ति होती है। पवित्र भगवान नाम के कीर्तन से परमेश्वर के साथ जीव का दिव्य संबंध तुरंत जागृत हो सकता है। नाम की महिमा है कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से, क्योंकि अभिन्नतम नाम नामिन, तुरंत ही जीव का संबंध भगवान के साथ हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि मुक्त आत्माओं द्वारा पवित्र भगवान नाम का कीर्तन किया जा सकता है, जो भौतिक भावना से मुक्त है। किंतु जितने जीवों को हमें दीक्षा देनी पड़ती है, लगभग वे सभी बद्ध जीव होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि अपराध रहित होकर तथा विधि विधानों के अनुसार पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए। फिर भी लोग अपने विगत बुरी आदतों के कारण इन नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए साथ साथ अर्चा विग्रह की पूजा के विधि विधानों की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी बहुत देखिए, जो कृष्ण नाम है जो भौतिक धरातल पे है, वो कृष्ण नाम का रसास्वादन नहीं कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत स्थापित किए, मैं पहले भी वर्णन किया हूं। तो उस समय केवल हरिनाम होता था हमेशा, और भक्त लोग हरिनाम करते थे और जप करते थे, और प्रभुपाद भागवतम पे लेक्चर देते। तो प्रभुपाद ने देखा कि धीरे धीरे भक्त भक्ति में वीक होने लगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने पंचरात्रि का विधि का तुरंत ही पंचरात्रि का विधि को अपनाया और इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि पंचरात्रि का विधि से व्यक्ति का जीवन डिसिप्लिन अनुशासित हो जाता है। वो सुबह उठता है, स्नान करता है, तिलक करता है, ड्यूटी की सेवा करता है, विग्रह के सामने प्रार्थना करता है, नाचता है, गाता है, अनुशासित हो जाता है। तो दोनों भागवत विधि पंचरात्रि का विधि दोनों का उपयोग किया। इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति जब भौतिक भावना से पूर्ण रूप में मुक्त हो जाता है, तो हरिनाम जप का दिव्य आनंद वो ले सकता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सिस्टमेटिक, एक परफेक्ट डॉक्टर हो जैसे परफेक्ट आचार्य का रोल, श्री प्रभुपाद जी परफेक्ट आचार्य तो हैं ही, इस प्रकार से परफेक्ट आचार्य होने के कारण सब एडजस्ट कर सके। आचार्य ही हमको, आचार्य मार्ग अनुगमनम आचार्य माम बीजानीय। इसलिए हमें प्रभुपाद जी के शब्दों पर कभी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत शास्त्र पढ़ लेते हैं, तो हम शास्त्र को और प्रभुपाद के कभी कभी वाक्य जो एडजस्ट कर रहे हैं शास्त्र को, वो समझते नहीं है, तो कहते हैं प्रभुपाद जी शास्त्र के विरुद्ध लिख दिया है। नहीं, आचार्य वही शास्त्र कहता है कि आचार्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वही भगवान कहते हैं मैं आचार्य ही हूँ, आचार्य के रूप में मैं उपस्थित होता हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी आचार्य हैं हमारे सबके। तो जितने भी इस्कॉन में गुरु हैं, किसी को ये ताकत नहीं है एडजस्ट करने की। इसलिए प्रभुपाद जी महान आचार्य हैं। सब शिक्षा गुरुओं को, पथ प्रदर्शक गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को प्रभुपाद जी के शिक्षा के अनुसार आचरण करना चाहिए, उसी शिक्षा के अनुसार अपने शिष्य को शिक्षा देना चाहिए। यही कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी हम लोग एक हर आदमी एडजस्ट करेगा तो सोसाइटी तो खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि ये मैं आज्ञा, अपनी गुरु की आज्ञा हमेशा याद करता था, और ये आज्ञा से मैं अनुक्षण हमेशा भगवान का नाम चालू कर दिया लेना, और नाम लेते लेते मेरा मन भ्रमित हो गया।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब गुरु ने आज्ञा दिया तुम मूर्ख हो, ये नाम को जप करो, ये नाम संपूर्ण मंत्रों का स्तोत्रों का सार है, तो गुरु की आज्ञा है, अनुक्षण हमेशा अनुक्षण युद्ध किया गया है, हमेशा नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। और उसका हम नाम देखा कि मेरा मन जो है भ्रमित हो गया। भ्रांत का अर्थ है पागल हो गया, भ्रमित हो गया। और ऐसा भ्रमित हुआ मन कि धैर्य नहीं, धैर्य धरते नहीं, हैलान उन्मत्त। कहते वो धैर्य हमारा, मैं धैर्य खो बैठा और उन्मत्त हो गया, पागल हो गया, उन्मत्त हो गया। और उन्मत्त होकर क्या करने लगा? हंसने लगा, रोने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, पूर्ण रूपेण पागल पुरुष की तरफ व्यवहार करने लगा। तब मुझे चिंता हो गई कि मेरे अंदर क्या हो गया है। जब ऐसे मैं विचार किया तब तुरंत ही तबे धैर्य धरी माने करनु विचार, कृष्णा में ज्ञानाक्षण हैले अमार। मैं बहुत सोच समझ करके ये विचार करने लगा कि ये कृष्ण नाम जो है मेरे ज्ञान को ढक लिया है, आच्छन मेरे ज्ञान को ढक लिया है। अभी क्या होगा मेरा? मेरे ज्ञान को ढक लिया है। अब शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु यह इंगित करते हैं कि कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन के लिए मनुष्य को भगवत ज्ञान के दार्शनिक पक्षों के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वतः भावाविष्ट हो जाता है और बिना सोचे विचारे तुरंत ही पागल की भांति वो कीर्तन करता है, नाचता है, हंसते हैं, रोते हैं और गाने लगता है। तो गाने का तो जो भाव के लक्षण हैं वो तुरंत प्रकट हो जाता है, तुरंत ही प्रकट हो जाता है। पागल हैला आमे धैर्य नहीं माने, एते चिंतन निवेदिल गुरु चरण। तो जब मैं पागल की भांति व्यवहार करने लगा, मैं धैर्य को खो बैठा, तब मैं दौड़ा दौड़ा गुरु के पास गया। गुरु के पास जाकर के उनके चरणों में निवेदन किया, कंसल्ट किया। तो कहने का अर्थ है कि कभी भी गुरु से दूर नहीं होना चाहिए। जैसे भक्त जब भक्ति करते हैं, अगर उनमें कदाचार उत्पन्न हो, जो भक्ति के उपयुक्त आचरण नहीं है, उसको कदाचार कहते हैं। और भक्ति में प्रगति भी होते तो भी गुरु से कंसल्ट करना चाहिए। तो कदाचार उत्पन्न होगा, गुरु गाइड करेंगे, वो कदाचार दूर हो जाएगा। और जब भक्ति में उन्नत का सिम्टम लक्षण प्रकट होगा, गुरु से शेयर करेंगे तो गुरु बहुत अप्रिशिएट करेंगे और खुश होंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आदर्श शिक्षक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं कि शिष्य को अपने गुरु के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। जब भी उसे किसी बात में संदेह हो, उसे स्पष्टीकरण के लिए अपने गुरु के पास जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि कीर्तन करते और नाचते हुए उन्हें भावन माद का सवार हो गया, जो केवल मुक्त आत्मा के लिए ही संभव है। जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, उन्माद नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। वे मुक्त आत्मा में भी संदेह उठने पर गुरु के पास ऐसे स्थिति पर भी गुरु के पास जाना चाहिए और उन्हें हर बात बताते थे। इसलिए किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मुक्त होने पर भी हमें चाहिए अपने को गुरु से स्वतंत्र न माने, अपितु ज्यों ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति विषय कोई संदेह उठे, हमें तुरंत गुरु से को बतलाना चाहिए। जरा सा कोई संदेह उठे, संदेश मन भ्रम में आए, कोई संदेह ऐसे प्रकट हो, तुरंत ही गुरु से, क्योंकि संदेह बढ़ गया तो उसको ठीक करना मुश्किल होता है। जैसे बीमारी की बिगिनिंग में दवा ली जाए तो बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन बीमारी अगर थोड़ा लंबा चल जाती है, आक्रमण कर, तो उसको बहुत समय लगता है। इसलिए जैसे तुरंत ही कोई भ्रम हो, कोई शंका है, तो गुरु से पूछ लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु गुरु के पास दौड़े दौड़े गए
और जा करके निवेदन किया। क्या किया? किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारबल। हे गोसाई, हे गुरु महाराज, आपने कैसी मंत्र दिया और इसमें कितनी ताकत है, मैं समझ नहीं पाता हूं। जपते जपते मंत्र करिल पागल। मैं जैसे जपता हूं, जप करता हूं, मेरा मन मन को पागल बना देता है। हमें कुछ याद नहीं रहता है। मैं नाचने लगता हूँ, गाने लगता हूँ, लौटने लगता हूँ, ऊंची आवाज में बोलता हूँ। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जीवन में हम सभी गोविंद से बिलग बिलग रहकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर जब मनुष्य की को होश आता है तो वह गोविंद से मिलने के लिए इतना आतुर उठता है कि उसे गोविंद के बिना सारा जगत शून्य लगने लगता है। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रवेश करता है भक्ति के उच्च सीढ़ी पर, तो पहले भगवान का वियोग का अनुभव करता है। कहते हैं ये मंत्र कैसा पागल कहते हैं, हंसाए नचाए मोरे कराय क्रंदन, ये तो सुनी गुरु हासी बलिल बचन। चेतन महाप्रभु जब निवेदन करते हैं अपने गुरु के समक्ष, कहते हैं हमारे ये मंत्र हंसा देती है, नचा देती है और रुला देती है। इतना सुनकर गुरु बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब शिष्य आध्यात्मिक जीवन में ठीक से प्रगति करता है तो इससे गुरु को प्रसन्नता होती है, और वह भी यह सोच कर के भाव बस हंसता है कि मेरा शिष्य कितना सफल हो चुका है। वह इतना प्रसन्न होता है कि वह अपने शिष्य को उन्नत से आनंद अनुभव करके हंसने लगता है। जिस प्रकार की मुस्कुराते हुए माता पिता अपने छोटे से बालक के बड़े होने या घुटने के बल चलने के प्रयास को देखकर आनंदित हो जाते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, देखिए कितना अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, सिंपल तात्पर्य। जब कोई भी गुरु अपने शिष्य को जो देखता है कि उसका जप में मन ज्यादा लग रहा है, भागवत श्रवण में मन लग रहा है, साधना में अच्छी साधना करता है, भगवान की प्रशंसा करना चाहता है, प्रचार करना चाहता है, तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। आपकी भौतिक उन्नति देख के गुरु प्रसन्न नहीं होते। ना कि आप बहुत गुरु महाराज की बहुत सेवा कर दिया है, बहुत धन दे, इससे भी गुरु प्रसन्न नहीं होते। रियल गुरु का हृदय अच्छा है, क्योंकि आप गुरु की जो भी सेवा करेंगे, गुरु आपकी सेवा को भगवान के प्रति समर्पित करेंगे, उसमें वो नहीं है। लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं होते। कहते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा जो है, माता पिता जो चलने की कोशिश करता है, माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न। उसी प्रकार से जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है शिष्य, ये गुरु को अटूट प्रसन्नता होती है, अटूट ही प्रसन्नता होती है। तो अभी इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, क्योंकि अभी 8-10 मिनट बाकी है। 10 मिनट किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज फीचर यूज़ कीजिए और आप पूछ सकते हैं महाराज से क्वेश्चन। क्या हैंड रेज किया है तो पूछिए, जो हमको निवेदन करिए, पूछे। यस, ध्रुव कुमार प्रभु आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु, दंडवत। महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि कभी कभी महाराज जी हम सेवा जो करते हैं, लीडरशिप में होते हैं, कभी कभी हम साइड हो जाते हैं और माला में और साधना में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि वो बोरिंग लगने लगता है। वो क्या प्रगति है भक्ति की या क्या डाउनफॉल है? कृपया आप प्रश्न फिर से दोहराइए। आप फिर से पूछिए प्रश्न ध्रुव। महाराज जी, प्रश्न ये है, हम भक्ति में
में कहीं ना कहीं सेवा करते हैं, लीडरशिप में होते हैं लीडर के रूप में। हाँ। और कभी कभी वो बोरिंग लगने लगता है और ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ माला ही करने जाइए, साधना ही करनी चाहिए, या शास्त्र का श्रवण करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए, वही लगने लगे। तो हमारा डाउनफॉल है या प्रगति है भक्ति में? प्रगति नहीं है। कृष्ण की सेवा में कृष्ण का अंतर नहीं है। जप का प्रभाव है, सेवा में उत्साह होगा। जप का प्रभाव है। एक लीडर जो है, प्रभुपाद जी इतने उम्र होने के बावजूद बावजूद भी कितना उत्साह था। झोलेनेस गोपाल कृष्ण महाराज कितने उम्र थे, जैसे परम पूज्य झोलेनेस जयपताका महाराज जी अभी इतना चल नहीं सकते थे, कितना उत्साह, अभी हॉस्पिटल में है, फिर कितना उत्साह है। तो ऐसा नहीं है कि जब करेंगे तो आपका सेवा भौतिक, कहने की सेवा में उत्साह का नहीं अर्थ क्या होता है, ये सेवा भौतिक है, जब ही ट्रांसडेंटल है। तो इसलिए सावधान होकर के जप करना चाहिए। सेवा भी दिव्य है। वो इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया ना कि जब वो पहले जप ही दे रहे थे, प्रभुपाद जी इसको उनमें जप, लेकिन वो जप जो है ट्रांसडेंटल स्तर पर नेक्टर होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये पंचरात्रिका विधि भी साथ में दिया। तो पंचरात्रिका विधि सेवा है, और जप भागवतम है भागवत विधि। अगर आपको इस सेवा से वैराग्य नहीं, अगर इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य हो जाए, तो आप सोचिए जप करने से, भागवत श्रवण करने से आपकी उन्नत हो गई है। तो आप सेवा ना करें, लोग को गाइड करें। सेवा करना, प्रचार भी सेवा में आता है। और मंदिर साफ करना भी सेवा है। डीटीसी विग्रह का भी सेवा करना सेवा है। तो रूप गोस्वामी 5 महासाधन बताया, साधन भक्ति का। तो वो 5 महासाधन ट्रांसडेंटल है, दिव्य है। तो उसमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जी ठीक महाराज है, जी। तो धन्यवाद। जी महाराज जी। अच्छा। और दूसरा कौन है? हरि गोपालक प्रभु। ओ, हरि दंडवत प्रणाम गोपाल। महाराज। हाँ, दंडोत प्रभु। आपका दर्शन महाराज करके जी, मैं धन्य हो गया। धन्यवाद कृपा करने के लिए। महाराज जी, ये मेरा प्रश्न था कि ये मायावाद कहाँ से आया? मायावाद, मायावाद के स्रोत तो भगवान ने आदेश दिया शंकराचार्य को, जाकर के ये सबके मति को आच्छन्न करो। वो भी मायावाद, शंकराचार्य जो थे वो भगवान शंकर थे, आदेश के अनुसार मायावाद का प्रचार किया। थैंक यू महाराज। धन्यवाद। Guru Maharaj, I also have a question. या आस्क। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर लेक्चर था आज। प्रश्न ये है कि एक श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन बताते हैं अपने गुरु महाराज का कि एडवाइजिंग मी टू ऑलवेज कीप इट विद इन माई थ्रोट, कंठे करी ए श्लोक करी ह विचारे। हाँ, तो हम इसे कैसे समझे, क्योंकि जब हम जप करते हैं तो हम मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, बट जो कंठ में विचार कंठे का अर्थ होता है जैसे कंठी आपके गले से अलग नहीं होती है, उसी प्रकार से ये ज्ञान, ये शिक्षा आपके से अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे कंठी पहनती हो कंठ में, तो वो कभी अलग नहीं होगी। तो ये कंठ जो जैसे चैतन्य महाप्रभु सुनिचिन तरोरप सब भक्तों को अपने गले में हमेशा धारण, वो अलग नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है हमेशा नम्रता, ये शिक्षा है। हमेशा नम्रता में रहना चाहिए, हमेशा सहनशीलता में रहना चाहिए, ये अर्थ होता है। थैंक यू महाराज। द्रव्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, थैंक यू फॉर दंडवत। वंडरफुल लेक्चर।
मेरा प्रश्न था कि आपने बोला ये पंचरात्रि का विधि और वो भागवत विधि के बारे में बताया था, तो आपने कहा कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि लोगों में भक्ति नहीं है करके। नहीं, आपने भक्ति नहीं ये है ऐसा नहीं एक्सप्लेन किया बोला था दो। ना। आप सुनिए, प्रभुपाद जी ने देखा हाँ। कि उतना उत्साह नहीं बढ़ रहा है जप में और भागवतम में, तो इसलिए प्रभुपाद जी हतोत्साहित हो रहे थे, भक्ति में प्रोग्रेस कम हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने पंचरात्र का विधि इंट्रोड्यूस किया, जिससे हमारी इंद्रियां इंगेज रहेंगी, दोनों साथ साथ में लेके चलेंगे तो हमारा जीवन अनुशासित हो जाएगा शिव विग्रह की सेवा में। क्योंकि भागवत विधि में कभी आदमी लेट स्नान करता है, लेकिन पंचरात्र का विधि चालू होती है, समय पूछता है, समय पर स्नान करता है, नए वस्त्र धारण करता है, शिव विग्रह के जाके दर्शन करता है, शिव विग्रह को प्रणाम करता है, गुरु को प्रणाम करता है, तुलसी की पूजा करता है, तुलसी की प्रणाम करता है। जो शिव विग्रह की सेवा में ये सब इंक्लूडेड है, परिक्रमा करता है। इससे जीवन अनुशासित होता है और इंद्रियां हमारी सेवा में लगी रहती हैं। ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्ति उच्चते। हमारी इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियां भगवान की सेवा में है, तो ये उत्तम कोटि की भक्ति है, ये भक्ति कही जाती है। और दोनों साथ में लेकर चलना चाहिए, ऐसे मैंने वर्णन किया। हाँ प्रभु जी, तो ये तो पंचरात्रि का विधि हो गई, और भागवत विधि में क्या आता तो है? साथ में है भागवत, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भागवत भागवत श्रवण करना, महान भक्तों के आदेश के अनुसार चलना, ये भागवत विधि है। थैंक यू प्रभु जी। मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज, सादर प्रणाम। आपने कहा कि जेलस लोगों से या जिनमें द्वेष है हमें उनसे दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी की कुदृष्टि या एनवियसनेस हमें अफेक्ट कर सकती है? अफेक्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ट्रांसडेंटल नहीं हैं। वहां का दूर रहने का अर्थ है, वहां श्लोक में उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। आप आग के पास बैठेंगे, थोड़ी गर्मी तो लगेगी। आप आग नहीं जलाई है, आप आग के पास जाएंगे, थोड़ा गर्मी तो लगना ही है। उसी प्रकार से मायावादी इन्वियस लोग का संग करेंगे तो कुछ वो ऐसे बात करेंगे, ऐसे आपको देख के बात करें, ईर्ष्यालु लोग हैं, तो थोड़ा तो डिस्करेजमेंट तो होता ही है। हाँ, उच्च कोटि के महान भक्त होते हैं, वो उन, जैसे प्रभुपाद जी थे, वो सबको डिफीट करते थे, प्रचार करते थे। देखिए, जो मध्यम कोट, प्रभुपाद जी महाभागवत होके मध्यम कोट पे आए थे, भगवान के धाम से आए थे। लेकिन हम लोग तो वैधि भक्ति के से भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग के प्रभाव में रहेंगे तो हमारा डिस्करेजमेंट तो होगा ही होगा। जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं तुरंत ही कभी भक्ति भी छोड़ सकते हैं, और छोड़ भी लोग देते हैं। प्रभाव तो होता है। अच्छे जैसे सज्जनों के साथ रहने से सज्जनता का प्रभाव होता है, उसी प्रकार से दुर्जनों के साथ रहने से कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या लंकृतो प्रसन्न। अगर महान भी विद्वान हो भी भक्त नहीं है तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हेट नहीं करना चाहिए, उसके एसोसिएशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि दूसरे के ऊपर प्रचार भी करना, अपनी भक्ति को भी बचा के रखना है। गुरु महाराज, क्या इसमें मैं आगे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। गुरु महाराज, जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में भी हम अलग अलग लोगों से डील करते हैं, तो कई बार हम डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस होती हैं जो दिख जाती हैं। और हाँ कई बार मुझे हाँ, जी गुरु आप महाराज। पूछिए, आप पूछिए पूछिए। मुझे मंदिर में कुछ सीनियर डिवोटीज ने ये चीज कही थी कि किसी की कुदृष्टि हमें इम्पैक्ट करती है, इसलिए कई बार हमें हमारी अच्छी चीजें थोड़ी छुपा के रखनी चाहिए, या फिर थोड़ा ज्यादा दिखाई ना दे वैसे उसे डील करना चाहिए।
क्योंकि अननेसेसरी हमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स मोल नहीं लेनी चाहिए। ये सत्य है। आप अगर कोई योग्य नहीं है, आप देखिए, दो चीज है। एक तो आप जो मटेरियल डील करती हो, वहां इनवीएस तो मटेरियल वर्ल्ड में हर आदमी के पास होता है, तो आप प्रचार वहां नहीं करती हो। ये यहाँ प्रचारक का गुण बताया गया। मध्यम अधिकारी ईश्वर तद्धानेषु बालसेषु विशिष्ट, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करो सब मध्यम है। ये मध्यम अधिकारी का गुण बताया गया। लेकिन यहाँ एक कार्य जो जॉब आप करती हैं या आप सोशल एक्टिविटीज के लिए मिलती हैं, वो अलग है। यहाँ प्रचारक, क्योंकि इनवियस लोग हैं, अननेसेसरी भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे प्रश्न उठाएंगे, ऐसे आर्गुमेंट करेंगे, हो सकता है आप डिस्करेज हो जाएं बहुत चीजें। और आप समय क्यों वेस्ट करेंगे? करोड़ों करोड़ों इनोसेंट लोग हैं। वहां प्रचारक का गुण। देखिए, आप कहते हैं जब मटेरियलिस्टिक लोग से डील करते हैं, तो आप अपनी डील करते हो जॉब के अनुसार करते हैं, सोशल एक्टिविटीज के अनुसार करते हैं, तो एक दूसरी बात है। हाँ, तो वहाँ वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो समाज के साथ डील तो करना। लेकिन यहाँ प्रचारक का गुण बताया गया। ये प्रचारक का गुण बताया गया। जैसे कोई जॉब पे जाता है, स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ता है, हर लोग तो भक्त नहीं होते हैं, लेकिन वह प्रचारक, वो प्रचार नहीं करता है वहाँ, वो तो स्टडी करता है। और प्रचार वो करता है तो सबको नहीं प्रचार करता, सब स्टूडेंट। वो समझता है कि मेरी बात मानेंगे, मेरा फ्रेंडशिप हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है। हाँ, तो वो तब उनको सेवा में लगाते हैं, प्रचार करते हैं ऐसे। क्लियर हो गया मुस्कान का? और आपको शंका है तो पूछ सकती हो। क्लियर हो गया गुरु महाराज, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। यस प्रभु। Maharaji, one more hand raise is there. We can take. या हरे Yes, कृष्णा Chandra गुरु Maharaj. महाराज। हाँ हाँ, हरे पूछिए। कृष्णा गुरु महाराज, आपके कमल चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु महाराज, प्रश्न जो मेरे मन में हो का बहुत बार मुझे दुविधा में डालता है। जैसे हम 10 ऑफेंसेस में भी रोज दोहराते हैं, और अभी भी हमने सीखा कि हमें जो लोग भगवान के प्रति प्रेम भाव नहीं रखते हैं, या ईर्ष्यालु हैं, या उसके विपरीत में बोलने वाले होते, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं बहुत बार दुविधा में पड़ती हूँ। जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ या मेरा परिवार है, परिवार में सब लोग समान नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं भगवान के प्रेम में इतनी सरेंडर हूँ, जरूरी नहीं कि मेरे जैसा सब हो। तो कभी कभी महाराज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूं, या मैं उस व्यक्ति को भगवान के बारे में बताना छोड़ दूं, और मैं सिर्फ अपना ख्याल रखूं कि मैं मेरे उससे बात करने से मेरा क्षय हो रहा है, या मैं नीचे, मेरा डाउनफॉल होगा, तो ये कहाँ तक सही होगा कि मैं उसका उत्थान ना करूं? ना, आप उत्थान ऐसे कर सकती हो, दूसरे भक्त को इंट्रोड्यूस करके। अच्छा। देखिए, समय, स्थान और घटनाओं के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। जी। आपका पहली बात, परिवार आपको हेट नहीं करता है, घृणा नहीं करता। हो सकता है मजाक में कुछ लोग बोल देते हो, परिवार हेट नहीं करता। तो परिवार में कभी कभी आप खुद ही पारिवारिक लोग भक्त बन जाते हैं देख करके। कभी कभी वो नहीं बनते हैं, बाहर के समय आने पर या बाहर के भक्त आते हैं, प्रचार करते हैं, बन जाते हैं। वो हेट नहीं करते हैं, परिवार के लोग घृणा नहीं करते हैं। लेकिन परिवार में ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। परिवार में सदाचार की जरूरत होती है। परिवार में दर रोज रहते हैं ना, तो परिवार, हम देखते हैं, देखो पहले भक्ति करने लगे ये, इसमें बहुत परिवर्तन आ गया था। वो सदाचार से अट्रैक्ट होते हैं। तो भक्तों, परिवार में तो सदाचार इंपॉर्टेंट है। भले भक्त नहीं है कोई, आपके माता पिता या पति या बच्चे जो भी हो, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा आचरण होना चाहिए। सदाचारों का देखभाल करना समय पे। ऐसा नहीं कि वो कभी कभी कोई चाय पी लेता है परिवार में, कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि वो दीक्षा नहीं लिया है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। तो वो ऐसा नहीं कोई चाय पी लेता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी की बहन, कि उनके पिता ने शादी किया, शादी तो किया, पिताजी को पता था, लेकिन वो बहन को नहीं पता था। जब वो शादी करके अपने घर पे गई, शाम को प्रसाद में आई तो मछली आई मच्छी बना के आई, मछली। वो जैसे थाली में देखा, क्योंकि पूरे जीवन में देखा नहीं था, उसके घर सब तो डियोटी थे, भक्त लोग थे, वो लगी रोने। तो सासू ने आके कहा कि रो क्यों रही हो? बोलती मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा है, कैसे मैं इसको खा सकती हूँ? तो तुरंत ही वहां से हटाया, उसके लिए नया बर्तन लाया, उसके लिए उसकी सासू ने कुकिंग किया। वो लोग सब खाते थे, उसके पति भी खाते थे, ससुर भी खाते थे, सासू भी खाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी की सिस्टर पिस्मा नहीं खाती थी। तो प्रभुपाद जी किसी भी, ये क्योंकि आपका है, ऐसा नहीं कि कोई चाय पी रहा है, कोई मांस खा रहा है आपके परिवार में, तो ऐसा नहीं कि आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उस परिवार से संबंधित हैं। तो आप अपनी भक्ति और चार नियम पालन करने में कोई बाधा नहीं दे रहा है, तो आप परिवार के साथ कर करके, हाँ आपको कुकिंग में नहीं लगाएंगे, क्यों जानते हैं भक्त है, ये मांस इतना तो होना ही चाहिए। आप समझ रही है कि नहीं? तो जी ये जी बाधक महाराज। नहीं है कोई चीजें, क्योंकि हम शिल प्रभुपाद जी के हर लेक्चर को पढ़ा सुना नहीं है, हर कन्वर्सेशन को सुना रही नहीं है, तो इसलिए हम कभी कभी फैनेटिक हो जाते हैं। तो भक्ति में फैनेटिक होने से हम परिवार से दूर होते हैं और हम निंदा के पात्र होते हैं, और प्रभुपाद जी का भी नाम थोड़ा खराब, इसको वाले ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। स्पष्ट हो गया? जी जी महाराज, थैंक बिल्कुल यू। स्पष्ट ही हो गया। हाँ, हाँ। हाँ प्रभु, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। दंडोत प्रभु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम लोग भौतिक जीवन में अब घर में अगर कहीं कोई भोजन बन रहा है, अब चूंकि वो लोग श्रद्धावान तो हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, और कहीं कोई इनविटेशन दे दिया भोजन खाने आना है, और उनका हमारी इच्छा नहीं करती वहां भोजन करने की। और पहले तो वो लोग, हम लोग उनके साथ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे। अभी हम लोग सेपरेट पोजीशन ले लिए हैं, तो इस परिस्थिति को कैसे मैनेज करें महाराज जी? आपका प्रश्न है कि आपके संबंधी लोग, पहले हम्म। बहुत अच्छा व्यवहार था, प्रेम मोहब्बत था, तो साथ में हम्म। खाते पीते जाते आते थे। जब से आप भक्त बने, तो इस उनके यहाँ जाते हैं तो उनका मान लो लहसुन प्याज खाते होंगे। लेकिन एक चीज है, हम्म। नियम में तो थोड़ा पक्का होना चाहिए। संबंध में तोड़ने की बात नहीं, लेकिन नियम है ऐसे, अगर वो सामूहिक है तो आप वहां फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अगर वर्ष देन वर्ष आपको करना है, जिसमें अगर लहसुन प्याज नहीं मिला है, तो सब्जी पूरी भी खा सकते हैं। अगर लहसुन प्याज मिला है तो आप दूध पूरी भी ले सकते हैं, जी महाराज। क्योंकि रोटी में ज्यादा कर्म होता है, पूरी पकाई जाती है तो उसमें कर्म कम होता है। और भगवान जानते हैं हर व्यक्ति की सरकम स्थिति अलग अलग होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर सब कुछ, क्योंकि एक देखो, हम जो देखते हैं जो फुल टाइम का भक्त है उसको नहीं देखना है। एक बिजनेसमैन भक्त होता है, एक भक्त माता जी लोग भक्त शादीशुदा होती हैं, तो उनका पति नहीं है, तो उनकी सरकमस्टांस अलग है। तो लेकिन वो भी भक्ति में अगर नियम पालन करें तो उनकी श्रद्धा बहुत, क्योंकि हर चीज आसान है तो कोई भी भक्ति कर लेगा। कठिन परिस्थिति में भक्ति करना, जो जिसमें बहुत निश्चयात्मक बुद्धि है, फिक्स इंटेलिजेंट, वो ही कर सकता है। और हर चीज बहुत अच्छा है तो कोई भी भक्ति कर सकता है। आप समझ रहे, तो उसमें दोष नहीं है, पर इतना पालन करना, और बाद में वो रिस्पेक्ट करेंगे। कभी कभी लोग जज भी करते देखता हूँ, ये कच्चा भक्त है पक्का भक्त है, हाँ लोग महाराज, जज भी धीरे करते धीरे हैं। कुछ लोगों ने, धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये छोड़े हैं, लहसुन छोड़े, कुछ लोगों ने छोड़े हैं। हाँ, वो बताया ना, कभी कभी जज भी करते हैं कि हमारा हम्म। फ्रेंड था, सच में भक्त है कि वो नाटक करता है।
तो बाद में जब देखते ना, ये तो बहुत संकल्प है इसका, दृढ़ है, तो वास्तव में हृदय में सब तो प्रशंसा करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, ऐसा नहीं है, स्पेशली भारत में। जी महाराज। ठीक है, काफी समय ले लिया। कोई वार्निंग, किसी का प्रश्न है तो? नहीं, तब 10 मिनट ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ समाप्त करना चाहते हैं। ठीक, ठीक है, अलादनी समाप्त किया जाए। यस गुरु महाराज, थैंक यू। तो हम लोग पंच तत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे, और फिर आने वाले क्लास में और अच्छी शिक्षाएं हैं, और फिर इसके बाद तब वेदांत पे चेतन महाप्रभु चर्चा करते हैं और सभी मायावादियों को भक्त बना देते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम। राम राम श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर जय सुरेश उमापति महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा।